से पता था कि नून से वो, मैंने ये तो सुना हुआ था कि दुनिया जो है मछली के ऊपर है, तो मैंने कहा वो तो तबरी के अंदर है, लेकिन खैर मुझे आज पता चला कि इब्न कसीर में भी है। जो बाबा फास्ट बॉलिंग स्टाइल में आएगा। मैं पहले तो है थोड़ा सा मैं लाइट नोट पे बात करूं, मेरा तो ये फीलिंग है कि जिसने जितने गंदे काम किए होते हैं ना जिंदगी में, वो उतना पैशनेटली जाके जो है ना वो पत्थर और कंकरियां मारता है। मैं मेरे ज़हन में आया कि यार कि ये पत्थर परस्तिश नहीं है, ये बुत परस्ती नहीं है। इधर इनको तौहीद नहीं याद आती कि जनाब एक मिट्टी गारे का जो है एक स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है और उसकी ऐसे उसको देख के आंसू निकल रहे हैं। उसको अगर बच जाएगा, वैसे अल्लाह ने तो ये भी गारंटी नहीं दी कि उसके ऊपर से जहाज नहीं उड़ सकता। हदीसें तो है ना, ये हज़रत उमर की, ये हज़रत उमर का है, ये हज़रत उमर का कौल है। अच्छा हाँ, लेकिन ये बुखारी के अंदर है, उसने बुखारी का नंबर नहीं दिया। बुखारी के अंदर है। बड़ी सीरियस बातें होती हैं, बहस होती हैं। अभी आपने पता नहीं शाह जी की बातें सुनी कि नहीं सुनी, मुझे नहीं वैसे पता था कि नून से वो, मैंने ये तो सुना हुआ था कि दुनिया जो है मछली के ऊपर है, तो मैंने कहा वो तो तबरी के अंदर है, लेकिन खैर मुझे आज पता चला कि इब्न कसीर में भी है, जो इब्न अब्बास को कोट कर रहे हैं, लेकिन कुरान की आयत में नून वर्ड यूज किया गया, जिससे उन्होंने इख्तरा किया है कि नून से मुराद यहाँ पे मछली है, बहुत बड़ी मछली, जो बहुत बड़े ग्लोबल वाटर्स के ऊपर, यूनिवर्सल वाटर्स के ऊपर तैर रही है और उसके ऊपर 7 जमीनें उसकी पीठ पे थी। यार क्या हो गया। मैंने कहा नून का इससे क्या ताल्लुक है? तो वो जो हजरत यूनस की जो कहानी है, उसमें मछली को नून से ही नून ही कहा गया, तो उन्होंने, अच्छा मैं अब नाउ इट मेक सेंस कि इन्होंने उधर से कहानी मारी है। तो मैं ये सोचा था यार ये कैसी कैसी बात है। अभी वो तफसीर पढ़ी, उसके अंदर ऐसी पता नहीं नुक्ता वहां से उठाया, यहाँ से, बेचारे क्या करें, जो टेक्स्ट तो लिमिटेड है जो कुरान की आयत है, उसमें से उसी की छीड़ फाड़ कर करके निकाली जाते हैं। तो इतनी सीरियस बैठे हुए होते हैं लोग। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ कि अगर, ये मेरा सारी दुनिया के लोगों को पैगाम है, अगर आपको कभी ऐसा महसूस हो, क्योंकि होता है ना, हम कभी किसी स्मार्ट बंदे से बात करते हैं तो हमें लगता है यार मैं कितना स्टूपिड हूँ यार। कभी कभार लोगों के जहन में डाउट आता है, यार अगर मैं किसी की बात सुन रहा हूँ, मैं कहता हूँ यार मेरा दिमाग इस तरह क्यों नहीं चल रहा, मैंने क्यों नहीं ये बात सोची। अगर आपको कभी एहसास हो कि आप स्टूपिड हैं, तो आप याद रखिएगा कि दुनिया में करोड़ों की तादाद में ऐसे लोग भी रहते हैं जो ये हरकतें करते हैं। देखिए जरा, बाबा फास्ट बॉलिंग स्टाइल में आएगा। गया जे बाबा, उन्हें टोपी ताड़ी ऐसी थे, लोगों ने आके फाड़ लेना। वो बस करो बस करो बस करो, वो जूती वो पड़ के ऊपर। अच्छा लोगों ने, उन्होंने मैट्रेस भी लगाया हुआ, ये देखें, देख रहे भाई, उन्होंने यहाँ पे ये देखे स्टोरी भाई, मैट्रेस भी लगाया हुआ है, ताकि लोग ज्यादा जोश में आकर टक्कर ना मारे दीवार के साथ, उनकी वहीं पे असलियां पसलियां टूट जाए। तो ये मौसम यहाँ पर इनका ये हाल है। ये इमेजिन करते हैं कि पत्थर, ये एक दीवार है, वो पहले छोटी सी होती थी पुरानी, वो यूट्यूब वो गूगल पे ढूंढनी पड़ेगी इसको क्या कहते हैं, तो वो कितनी सी थी। अब चूंकि लोग ज्यादा हैं, हजारों के लाखों की तादाद में, अब उन्होंने कुछ 3 बड़ी बड़ी बिल्डिंग वो बना दी, यानी शैतान का हुजम बढ़ गया है। अल्लाह मियां को क्या, सऊदी अरब वाले ने ऐसे किया था, अल्लाह मियां जी शैतान को जरा फैला दें, हमने ना इसको ज्यादा फैलाना है। साफ पता चलता है कहानियां हैं, इनकी अकीदे हैं। अब ये बड़े लोग इस तरह की बड़ी मजे से बातें करते हैं, क्या जवाब है इनके पास इन बातों का? मैं पहले तो है थोड़ा सा मैं लाइट नोट पे बात करूं, मेरा तो ये फीलिंग है कि जिसने जितने गंदे काम किए होते हैं ना जिंदगी में, वो उतना पैशनेटली जाके जो है ना वो पत्थर और कंकरियां मारता है उधर जाके। ये तो ऐसा था जैसे पर्सनल है, ये तो ऐसे है जैसे उसको पर्सनली कोई दुश्मनी है। मेरे जितने गंदे काम मैं कीते ना, तू ही है बगैरता। हाँ, बाकी इसके ऊपर मुझे याद है, ये मेरे नॉलेज में नहीं था, लेकिन वो सब्सटेंशिया निगरा एक दफ़ा आए थे तो उन्होंने इस पे रोशनी डाली थी। तो इवन जो है ना, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इमाम गजाली ने भी इसके बारे में सोचा था और उनको भी ये बात ना कुछ सही तरह हजम नहीं हो रही थी कि यार ये पत्थर, हम तो तौहीद के मानने वाले, तो ये पत्थर। तो उन्होंने इसको जस्टिफाई इस तरह किया था कि ये शैतान जो है ना, वो आपके दिल में वसवसा डालेगा कि ये तो सिर्फ पत्थर है, तो मैं उसको क्यों मार रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि इस वसवसे की वजह भी शैतान है।
तो इसलिए इसको एज अ सुन्नत जो है ना वो प्रैक्टिस करना चाहिए, इस बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए कि ये। हाँ, हाँ, और हाँ। हारिस, मज़े की बात ये, मैं अभी ट्विटर पे एक देख रहा था, किसी खातून ने जो है वो अपने उम्रे की वो लगाई हुई थी, और वो जनाब वही वो पहले भी मैंने देखा हुआ है, लेकिन आज फिर मेरे ज़हन में आया, वो हजर अस्वद और मक्के की वो सॉरी काबे की दीवारों को ऐसे हाथ लगा रहे हैं जैसे कि उससे हाथ लगा के पता नहीं उनके क्या हाथों में कुछ आ जाएगा या उनके गुनाह धुल फर्क जाएंगे, आ ये जाना। वो। मेरे ज़हन में आया कि यार, कि ये पत्थर परस्तिश नहीं है, ये बुत परस्ती नहीं है। इधर इनको तौहीद क्या नहीं है याद ना? आती कि जनाब एक मिट्टी गारे का जो है एक स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, और उसकी ये ऐसे उसको देख के आंसू निकल रहे हैं, उसको हाथ लगा के एज़ इफ के हमने हाथ लगा लिया तो हमें कितनी ब्लेसिंग मिल आपको जाएगी। हाँ। इट जस्ट डज़न्ट मेक एनी सेंस। दुनिया ये देखे ना, बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज़ का खुदा, इनका बनाने वाला, एक छोटा-सा प्लैनेट, उसके ऊपर एक छोटा-सा रेगिस्तान, उस रेगिस्तान के अंदर एक छोटा-सा शहर, ठीक है? और उसमें अंदर छोटी-सी एक कमरा, एक कमरा, ये चलो जी 2-3 कमरे का कितने 5-6 मरले दा होना है, ऐसे बड़ा तो होएगा भी नहीं, ठीक है? पूरा जो स्ट्रक्चर है। तो उसकी ये हैसियत, ये वो, और फिर ये बात करते हैं कि जी हम तो तौहीद के अनदेखे खुदा, अगर आप अनदेखे खुदा की परस्तिश करते हैं, तो उस काबे की मिट्टी की दीवारों की क्या हैसियत है, जो कि कई बार गिर भी चुकी, उसको दोबारा रिकंस्ट्रक्ट भी किया गया। उस पे भी हर गोल मटोल साल जवाब देते हैं। हर साल उसके उस ऊपर पे भी नया गोल कबर मट भी चढ़। उस पर भी हाँ, गोल मटोल जवाब देते हैं। उसपे कहते हैं अल्लाह ने कब गारंटी दी है कि मैं इसकी काबे की हिफाजत करूंगा। अगर बच जाएगा वैसे, अल्लाह ने तो ये भी गारंटी नहीं दी कि उसके ऊपर से जहाज नहीं उड़ देखिए सकता। वो हदीसें तो है ना, मैं कह रहा था कि वो हदीस है ना इस तरह की, अब मुझे रेफरेंस तो याद नहीं है, लेकिन कि जब हजरत असवद को जो चूम ले, तो फिर वो ऐसा ही है जैसे माँ के पेट से जो है ना बच्चा मासूम पैदा होता है ना, तो उस तरह उसके गुनाह अच्छा। जो है वो धुल जाते। हाँ, इस तरह की रिवायतों में आती है चीजें, इसीलिए तो इतने पैशनेट हैं ये हजर असवद के बारे में। वो जाके वो कहते हैं मम्मी के पेट से हम निकलाएंगे, फिर पप्पी खा लें इसकी। चलें जी, देखते हैं इससे इससे और देखें, ये है चैट जीपीटी का कमाल। मैंने कहा इज देयर अ हदीथ ऑन किसिंग हजरा अस्वद, फौरन से जवाब दे दिया, यस देयर आर सेवरल वो हदीथ्स दैट मेंशन द अच्छा, किसिंग ऑफ हजरा अस्वद, द ब्लैक स्टोन। आई नो दैट यू आर अ स्टोन एंड कैन नाइदर हार्म नॉर बेनिफिट, हैड आई नॉट सीन द प्रॉफिट किसिंग यू आई वुड नॉट हैव किस यू। ये बुखारी ने कहा है कि ये नहीं, अगर, ये हजरत उमर की, ये हजरत उमर का है, ये हजरत हाँ उमर का अच्छा, कौल है। अच्छा हाँ, लेकिन ये बुखारी के अंदर है, उसने बुखारी का हाँ, नंबर नहीं बुखारी दिया के अभी। अंदर है। यस। तो इसका मतलब हजरत उमर ने कहा कि अगर हजरत मोहम्मद ना पपी कर रहे होते तो मैं मैं करता यार, ये वैसे यार मैं हैरान हूँ चैट जीपीटी को। हम ऐसे अब्बे अब्बे बने फिरते हैं सारे दुनिया के आलिम। ये फैक्ट हाँ, चेकिंग की सबसे अभी आपने बात की है ना, मैंने कहा चलो जरा पूछे जरा कोई है बुखारी की हदीस। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।